I'm Divya. You're watching me on ABP Live as well as ENT Live. आज जो मेरे साथ कास्ट है उसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है नहीं, तो सीधा शुरू करते हैं इंटरव्यू। हाय कृतिका। हाय। हेलो उमेश सर, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। हाय धैर्य। और आपको तो प्रणाम है। आप तो प्रणाम ले लो। कुछ छोड़ोगे किसी और के लिए? कोई और भी लोग हैं जिन्हें अच्छी एंकरिंग करनी है, जिन्हें अच्छी कॉमेडी करनी है, जिन्हें अच्छा डांस करना है, जिन्हें अच्छी एक्टिंग करनी है। छोड़ोगे छोड़ किसी के लिए? थोड़ा दाल मखनी छुट्टी लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो कर रहे हैं, मजा आ रहा है सब चीजों में। अच्छा, मतलब और लोग मजा नहीं ले पाएंगे? आप मेरे सब लेंगे यार, क्यों नहीं लेंगे? बहुत 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 OTT फिल्म्स, कितनी चीजें हैं करने के लिए। अक्षय पात्र। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मैंने 11-11 देख लिया है। स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, लेकिन हाँ देख लिया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पे बात करने के लिए। सबसे पहले शुरू भी राघव आपसे करते हैं। आपने ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे कर दी है अपनी एक्टिंग में, जो हमारा लाइट बंद होने के बाद बाथरूम से और बेडरूम तक का वो रन नहीं होता था जो आपका हुआ है उसमें फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में। आई गेस कभी रियल लाइफ में इतना डर लगा है जितना आप एक स्केलेटन देख के भागे? नहीं बोले नम? वो नमनेस ना मेरे को महसूस हुई थी जब मैं वाइल्ड एनिमल देखा था पहली बार। बाघ के साथ मेरा सामना हुआ था, तेंदुआ। तो ऋषिकेश की बात है वो। तो वो जो स्पेसिफिक जो आप नमनेस की वो जो सीन में आप बात कर रहे हैं, वो मेरी वहाँ से आई है। क्योंकि जब आप जब डिस्कवरी या कहीं पर देखते हैं तो बात अलग होती है। जब सामने साक्षात आप एक जंगली जानवर अगर देख लें, तो वो होता है ना कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खड़े रहो, कुछ मत करो, भागना नहीं है, कुछ नहीं होगा, सूंघ के चला जाएगा। वो सब पिछवाड़े में चली जाती हैं बातें, पीछे कहीं कुछ नहीं दिखता। तो वो एक कुछ सेकंड्स के लिए ना नम हो जाते हो चीज करके, क्योंकि आपको समझ नहीं आता आप क्या करो। तो वो एग्जैक्टली वही एक था। और उसके बाद तो भागता ही है इंसान। मुझे तो लगा यार ये तो मैं हूँ जो बचपन में आहट देखने के बाद बाथरूम से बेडरूम तक का जो सफर था। ओके, अच्छा, आपने किल के टाइम पे एक बात बोली कि आप कॉमेडी और डांसर वाला जो स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक करना चाह रहे थे। तो आफ्टर किल नाउ 11-11 इज कमिंग, अंदर से लग रहा है कि वो ब्रेक कर दिया है? ब्रेक कर दिया है वो ऑडियंस को लग गया है और पता, और इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को लग गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब उससे भी सोने पे सुहागा ये है कि मैं एक बहुत अच्छी कहानी का एक हिस्सा हूँ, बहुत अच्छे डायरेक्शन के अंडर हूँ और अच्छे प्रोड्यूसर्स के अंडर हूँ। और यही आई थिंक इसी को सीढ़ी धीरे धीरे कर चढ़ना कहते हैं। तो किल था, नेक्स्ट स्टेप मेरा 11-11 है और बस अच्छा जा रहा है जो जा रहा है। आई थिंक ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है मैंने और आई एम प्राउड ऑफ इट। ओके, वी ऑल आर प्राउड ऑफ इट, आपको देख के और स्पेशली इसमें देख के। तो आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग टू लव इट। ओके, कमिंग टू कृतिका। हाँ जी। कृतिका, कैसा लगा एक कैरेक्टर को 2 टाइम जोन्स में, मतलब यू नो वेरी यंग एंड देन एस्टैब्लिश्ड, ऐसे 2 कैरेक्टर ही बन गया वो एक तरीके से ऐसे प्ले करके? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि 2 कैरेक्टर्स अलग अलग प्ले करने को मिले हों। ऑल्सो आई थिंक मुझे लगता है ये शो मेरी लाइफ में ना 11-11 बिल्कुल सही टाइम पे आया, क्योंकि मुझे उसका थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस भी है, किसी फील्ड में किसी करियर में नए होने का। हाँ। और फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने का। तो मैं उन दोनों ही चीज़ों से रिलेट कर पाई। और सर ने इतने ब्यूटीफुली हमको इतना रिहर्सल करा के तैयार करके भेजा था पिच पर कि हमें बस अपना कैरेक्टर, अपने प्रिंसिपल्स याद रखने थे और बाकी सब उन्होंने सब करवा लिया हमसे। ओके, अच्छा, आपने खुद में कितना डिफरेंस आया अगर मैं बात करूं कृतिका की स्टार्टिंग और नाउ? जी, किसी भी चीज़ में एग्जैक्टली जो वामिका की एक्चुअली लाइफ में आया है, कॉन्फिडेंस। आई थिंक कॉन्फिडेंस इज समथिंग। आप अपने आप को कितनी ही अच्छी अच्छी बातें बोल लें, लोग आपको कितनी बोल लें, आप पढ़ लें, आप उसके ऊपर मेडिटेट कर लें, जब तक आपको लाइफ में वो वैलिडेशन या थोड़ी बहुत सक्सेस नहीं मिलती, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। किसी चीज़ की रेपिटेशन, प्रैक्टिस के बाद आप उस चीज़ में जब थोड़ा सा आपको लगता है कि यू नो व्हाट, आई थिंक आई एम गुड एट दिस, जब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है तो आई थिंक वो काम में भी दिखना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि मैं एक्टिंग बिल्कुल मैंने कभी सीखी नहीं थी, मैं एक एक्सीडेंटल एक्टर हूँ ऑलमोस्ट, और मैंने सब कुछ ही ऑन द जॉब सीखा है, सेट्स पर सीखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी वो पहले दिन वाली नर्व्स होती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो घबराहट चली गई है किसी चीज़ में नए होने की। अब अपना अपना सा लगता है, तो अब मैं और रिस्क ले पाती हूँ।
ओके अच्छा, रिस्क से याद आया कि ड्राइविंग आपने सीखी है जी, 11 उसका के risk लिए, तो रिस्क राघव ने कैसा लिया था, है। कैसा था? मेरे साथ बैठने का रिस्क राघव ने लिया है और आप देख लीजिए बिल्कुल सही सलामत है, इनकी नी का से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो ये कई बार ऐसा होता था कि सीन चल रहा है और मेरा सीन चल रहा है तो मैं ये गाड़ी तो चला रही है, गियर मैं बदल रहा हूँ। जी गाड़ी में तो जितने चला रही तो ड्राइविंग सीन्स हैं वो एक जॉइंट एफर्ट है, अगर और उसका वो मैं manual गाड़ी क्रेडिट पे- शेयर करना हाँ, चाहूंगी। लगता है खूनी वहीं पर है। ठीक है। तो हमारा दोनों का वैसा कोऑर्डिनेशन था, तो आधी एक्टिंग जो मेरी गाड़ी में अच्छी हुई है वो गियर की वजह से हुई है। अच्छा मैंने ये वाली गाड़ी तो उससे नई नई intensity आ चलानी गई है सीखी मेरे थी। अंदर। ओ डायरेक्टर भी नहीं समझ पाया कि इतनी इंटेंस कैसे कर रहा है, हाँ। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे और कर अगर रहा है, आपको गाड़ी कभी के अंदर लगे कैसे कि राघव की बॉडी बहुत मूव हो रही है, वो भी सिर्फ गियर की वजह से ही है। गाड़ी के अंदर इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेता है, बाहर आके तो ये साला करता नहीं है, गाड़ी के अंदर इतनी अच्छी इंटेंसिटी से फिजिकली शॉक लग रहे किसी हो। को बताया नहीं, मैंने आज बता रहा हूँ कि गियर बदल रहा था। सर आपने इन द डू एंड डाई वाला क्यों रखा था सीन? पहली बार वो गाड़ी चलाना सीखेंगी और साथ में बिठा और दिया सीधा राघव पहाड़ों को। में। सीधा पहाड़ों में, उत्तराखंड में। नहीं एक्चुअली हमने तो बहुत सीधा लिखा था, ये खतरों के खिलाड़ी तो उन्होंने बना दिया अपने आप को। खतरों के खिलाड़ी तो ये रहे हैं और I वो भी guess- किया हुआ है मैंने। हाँ वहीं से मुझे लग रहा है ये इंस्पिरेशन आई है। ओके कमिंग टू धैर्य। धैर्य पुलिस ऑफिसर, पहले तो प्ले करना कैसा होता है जब आप यूनिफॉर्म में होते हो और उसे ऑन स्क्रीन पेश करते हो। दूसरा आपने जो कैरेक्टर प्ले किया है दैट इज वे बैक, मतलब 90s के टाइम पे तब लोगों का बॉडी लैंग्वेज अलग होता था, बातचीत करने का तरीका अलग होता था, जो कि दिख रहा है आपके कैरेक्टर में। हाउ वाज इट? I think firstly, playing a character, a real life society hero who wears a uniform, be it an army personnel or a policeman, is a moment of great pride, a moment of honor really, and yeah, like how all superheroes wear costume, I think that's what real heroes wear, you know, uniform, and it has that feeling and that power in it. The moment you wear it, you feel in control, you know, you feel that that I can take on the world now. ओके ऐसा लगा था Yeah. कि मैं एक्चुअल में इतना पहले का पुलिस ऑफिसर हूँ, ये सिंह जनाब जनाब, वो तो all credit to उमेश सर, really he created वो मुझे the अच्छा world. लगा बहुत। वो मुझे भी बहुत हाँ मैंने classy अभी, लगा। आप बोल रहे हो तो मुझे रियलाइज हो रहा है वो बहुत बड़ा कैरेक्टर, पर्सनल सा लगता है वो। When you both are talking, this is again not a spoiler. When you both are talking, तो वो डिफरेंस दिख रहा है कि एक 90 के दशक का आदमी बात कर रहा है और एक कर रहा है बहुत रीसेंट टाइम का। ये तो पूरा क्रेडिट राइटिंग टीम को है, उमेश सर को है, बिकॉज उन्होंने इतना डिस्टिंक्ट और इतना क्लियर कर दिया एक्टर्स के लिए। दो हमें तो बस अपने एक कैरेक्टर और हमारी जो साइड ऑफ द स्टोरी है बस उसको सच्चाई से दर्शाना था। सो जो डिस्टिंक्शन है जो आप एज एन ऑडियंस आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल क्रेडिट टू रियली द क्रिएटर, द विजनरी। ओके उमेश ओके, सर। टॉकिंग अबाउट दिस कॉप थिंग, आप लोगों का ऑन स्क्रीन सबसे फेवरेट कॉप कौन बॉलीवुड में? अपना नाम नहीं ले सकते। अरे अपना नाम कहाँ आएगा यार, इतने सारे लोग हैं। मैं बोला है, मैंने अर्थ सत्य के ओमपुरी साहब। ओके एंड जंजीर के अमिताभ बच्चन। ओके सर, शक्ति के दिलीप कुमार सर। आई एग्री। हाँ यू? दिल्ली क्राइम की कास्ट बहुत ही रियलिस्टिक ऑथेंटिक पोर्ट्रेयल, पाताल लोक के भी जिसमें जयदीप। जी जिसमें उनका हीरोइज्म भी दिखता है पर उनकी जॉब का बैगेज भी दिखता है और बहुत ही ब्यूटीफुली लेयर्ड पोर्ट्रेयल ऑफ ओके Police लवली। officers. अच्छा उमेश सर, 11-11 की बात करें तो बहुत ही एंजल नंबर माना जाता है कि विश मांग लो, आप ये कर लो, आप इसे सब मर्डर और पुलिस पे क्यों ले आए हो? मुझे तो अब मैं जब 11-11 टाइम देखूंगी ना, मैं तो पहले लाइटें चेक करूंगी कहीं बल्ब तो नहीं। कर लेना सीरियसली। सीरियसली नहीं तो 11-11 जो नंबर है ना, वो तो या तो नई बिगनिंग का भी है, हाँ वो विश फुलफिलमेंट का भी है, वो एक पूरा कंप्लीट नंबर है अपने आप में, जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का नंबर है जिसको सिंक्रोनिसिटी भी बोलते हैं। तो हर एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। तो हम लोग 11-11 को इसलिए ले रहे हैं कि माना कि समय एक इल्यूजन है, टाइम इज़ एन इल्यूजन, लेकिन इतने कनेक्टेड है सब प्योर कॉन्शियसनेस कि अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट होता है।
तो वो आपकी ज़िंदगी में भी होता है, आपकी ज़िंदगी में अगर क्राइम हो रहे हैं तो उसमें भी होता है, आपकी ज़िंदगी में अगर जस्टिस मिल रही है तो उसमें भी होता है। तो ये पर्पस था 11-11 को रखने के लिए, ताकि एक जो मिस्टिसिज्म पूरा है सीरीज़ का वो थोड़ा इंडिकेट हो जाए। ओके वैसे कभी किसी के आपको साथ डराना नहीं चाहते थे। नहीं मैं आप चाहते नहीं थे, लेकिन मैं पूरे बल्ब जरूर चेक करूंगी कि मुझे लाइट लगी है। कभी किसी के साथ हुआ है कि किसी को नंबर ऑफ सीरीज दिखे हो, जैसे होता है ना लोग कहते हैं कि हमें ट्रिपल नंबर ऑफ सीरीज दिख रहे हैं, या फिर 11-11 पे लोग विश मांगते हैं। पीपल आर वेरी फैसिनेटेड विद नंबर्स। कभी हुआ है किसी के साथ? For the last couple of months, I've been seeing 1, 2, 3, 4 ओके a lot. 1, 2, 3, 4. मेरे साथ तो बहुत ऑकवर्ड है। फ्रॉम लास्ट मेनी मंथ्स आई हैव बीन सीइंग 69 इन माय बेडरूम। सच्ची स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ हर बारी कि यार ये क्या इंडिकेशन है, ये क्यों इंडिकेशन इसको 69 इंडिकेशन दे रहा है। सही है ये भी है। वो हमने ये भी अजीब अच्छा है। अजीब वो हमने अजीब ढंग से छोड़ा हुआ, लेकिन उसका भी कुछ मैथमेटिक्स होगा, अभी उनको बुला। होगा उसका मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स सब होगा उसका। क्रेजी है आप क्रेजी। इंटरव्यू लेने आई हैं या अगला आइडिया पिच कर रही हैं? यार आप ले सकते हैं, ये मेरी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, कहीं पे क्रेडिट में मेरा नाम भी नहीं दीजिएगा। अच्छा ठीक है। बट वैसे वाकई में ये जो नंबर हम लोग को दिखाई देने लगते हैं, तो एक तो एक अवेयरनेस के बाद आते हैं। जब आप थोड़े अवेयर हो जाते हो तब आप नंबर देखने लगते हैं। और ये बात सही है कि जब आपको एक सीरीज के इस तरह के नंबर दिखते हैं तो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज टू यू, सो यू हैव टू थिंक हार्ड कि ये 69 क्यों आपको भेजा जाए। छोड़ दो, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी मुझे पूछना था, आपने देहरादून का सेटअप क्यों चूज किया इसके लिए? So, you know, we were actually originally writing for setting up the street series in Punjab. वहाँ जाके रेकी भी कर ली, सब कुछ देख भी लिया, बट फॉर सर्टन रीजंस मुझे कुछ लग रहा था कि शायद पंजाब इज़ परहैप्स नॉट द राइट प्लेस फॉर दिस, एंड सडनली यू नो आई थॉट व्हाई नॉट उत्तराखंड। आफ्टर ऑल इट इज़ मतलब देवभूमि है, और जिस तरह की मिस्टिसिज्म और फिलॉसफी की बात कर रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ क्राइम और थ्रिल और मिस्ट्री की बात कर रहा था। सो फॉर अ हिल स्टेशन इट्स अ लवली सेटिंग फॉर दैट। सो इट वाज यू नो सडनली उत्तराखंड, जहाँ से मैं बिलोंग भी करता हूँ, वो क्लियरली साइन भेज रहा था कि ये दिस सीरीज इज़ परफेक्ट टू बी शॉट इन उत्तराखंड। सो वी एक्चुअली री रोट द होल 8 एपिसोड्स, क्योंकि वो पहले पंजाब के लिए लिखे गए थे, तो हमने पूरे फिर से लिखे और फिर हमने उत्तराखंड में जाके शूट किया, एंड आई थिंक दैट इट वाज अ राइट डिसीजन टू डू। ओके, और बाकी सबका एक्सपीरियंस कैसा था उत्तराखंड में शूट अच्छा, वो करने भी का? कमाल की बात है, वो भी मैजिकल है। ये भी देहरादून से हैं, ये तो रहते ही वहाँ हैं। इन्होंने पूरी अपनी उम्र, अपना पूरा बचपन देहरादून में गुजारा है, Okay. तो ये भी देहरादून से थे। हम दोनों बेसिकली हैं बचपन देहरादून से, क्योंकि बोर्डिंग में था वेलम्स में, और मैं भी देहरादून का ही हूँ, मैं तो उत्तराखंड का ही हूँ मैं, और वो भी दिखती तो रावत ही एक्चुअली। राइट राइट राइट, ही इज पहाड़ी एक्चुअली उसका है, टच है। तो एक तरह से हमारी बहुत, मेरे को मुझे सही में सर देखा तो करेक्शन बना दिया सच ब्यूटीफुली कंप्लीटेड द ब्लैंक व्हिच आई वाज ट्रेडिंग की अभी क्या कनेक्शन होगा। तूने इतनी खूबसूरती से बात कंप्लीट कर दी मेरी कि है सर, वो क्योंकि भयंकर हो गया। हाँ भयंकर। बट वो एक मतलब एक्चुअली कैसा था, क्योंकि आप ये लोग तो हैं वहाँ से, लेकिन आपके लिए कैसा था? मुझे तो प्यार हो गया, मैं तो शिफ्ट होना चाहती हूँ, मुझे घर दिलवा दो प्लीज। प्रॉपर्टी का काम भी कर लो, वही बचा है। राघव भी घर बना रहे हैं वहाँ। वो सब मैं करके आया हूँ। तुम करके आए हाँ, हो? कि ब्रोकरी घर में देना वेना वो सब मैंने सब करके आया हूँ। बस एक जुयाल मोमो भंडार खोलने की देर रही थी, बाकी यार सब मोमो भंडार, सीरियसली मोमो भंडार ये मुंबई में खुलेगा। बिल्कुल ही मतलब इंडियनाइज कर दिया इसको। बहुत नहीं, अच्छा है, आएगी भीड़ आएगी। मैं तो अभी रिसेंटली देहरादून होकर आई हूँ, तो अगली बार आती हूँ जोयल मोमोज भंडार पे। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे 4000 बार लोग अब तक पूछ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप एक नया आंसर दीजिएगा, ट्राई करिएगा। ओके, गुड, बड़ा अच्छा लगा आपका अप्रोच। 90s में जाके क्या चेंज करने वाला सारा है? ओनस हमारे पे डाल दिया। मैं बोलूंगी फिर बताना है। अगर आप पास्ट में कुछ चेंज करना चाहे अपनी लाइफ में, नहीं अपनी लाइफ से भी मतलब, या फिर ग्लोबली कुछ चेंज करना हो, हाँ। तो क्या कर सकते हो? लाइक मैं Past अगर में, past में। हाँ कुछ भी एग्जांपल दे दो। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अगर कुछ चेंज कर सकती हूँ तो मैं मैगी का जो एक पैकेट है उसको 1.5 पैकेट की क्वांटिटी करके पैकेजिंग करके फिर बेचना चाहती हूँ विद एक्स्ट्रा मसाला। समझ गया। हाँ। ऐसे वाले वियर्ड चेंजेस विश नहीं होती हाँ, बंदे की, weird। स्कॉच में ये कर मैं करना चाहता हूँ। मतलब लाइट वाले बोले। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम राघव। क्या मैंने अभी बस कुछ
देर पहले ही मटन और ये सब खाया है, उसके कारण मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैं चाहता हूँ अगर वो 4-5 पीस में कम खा लेता तो आज मैं बहुत अभी अलर्ट होता। बस वो एक है। अच्छा धैर्य। मैं 1900 में जाता और अपने सारे देशवासियों को बोलता कि ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लौंडे चला रहे हैं, इनको दबा लो अभी कि भारी पड़ना पड़ जाए। महाराजाओं को फिलोसफिकल आंसर दे दिया। बड़ा सही आंसर दिया, लेकिन ये अभी एग्जांपल दिया था, ऐसे वाला नहीं देना है। इतना क्यों लॉजिकल He is in the character right now, इस जनाब वाले कैरेक्टर में है अभी। लॉजिकल क्यों होते हैं? मैंने एक्चुअली ना बोला नहीं, मैं सोच के आई थी कि मैं इस सवाल के तो साथ हाथ ना दिखाओ बोल right दूंगी वाला। कि फिलोसफिकल नहीं होना है। क्या लिखा है बताओ मेरे को। उसमें इस टाइप का फोकस चाहिए कि पास्ट में जाकर के हम जो लड़कों के अंडरवेयर का डिजाइन है वो चेंज कर देते कि उसमें खिड़की क्यों है। किसमें किसमें खिड़की वो चेंज कर देते। सर बताना किसमें खिड़की क्यों है? किसमें चंडवेयर में? अच्छा वो जो हरिद्वार में हड़की पौड़ी में पहनते हैं भूरे भूरे वाले, उसमें रहती है सर। ठीक है। कृतिका मैं कैसे फॉलो अप करूँ? मैं सब कुछ एक साइड पे रख के मैं आपसे पूछ रही हूँ। तुम्हें वियर्ड चाहिए था ना, अब लो अपने ही उसका भुगतो। मैं बता देती हूँ, अगर मैं दोबारा जा पाती इस शूट पे 11-11 की, तो मैं थोड़े और थर्मल्स लेके जाती। ठंड लगी थी बहुत -2 डिग्रीज में भी हमने शूट किया है। बारिश में हम जो भीग रहे हैं, जो आपने देखा ही होगा हमें भीगते हुए, बहुत ही ठंड थी। मैं भी अगर पास में पीछे जाता तो मैं अभी क्या पता बेटर परफॉर्म कर पाता जो मैंने किया वो तो मुझे भी नहीं, लगता आपने है। बहुत अच्छे परफॉर्म किया। अब इससे बेटर अभी शाहरुख खान है, हाँ। अभी है वो, अभी रिटायरमेंट नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि सीरीज का नाम 11-11 11-11 है, इफ यू गाइस हैव टू मेक अ विश एट 11-11 व्हाट वुड इट बी? I think we'll all make the wish that it becomes a success. हाँ, yes sir. Our show becomes a success. One more We need this. We want right this. now and this all is our what we have. energies are Yes. focused on 11-11 this only, 11-11 कि बस लोग हमारा शो देखें एंड होपफुली पसंद करें और हमें बताएं कैसा लगा, आपको एज एन ऑडियंस कैसा जैसे लगा? आपने हमें बताया। मैंने तो आते ही बोला ना, इट वाज लवली। फर्स्ट एपिसोड देखा मैंने, शुरू किया एंड देन होता है ना कि अभी और देखते हैं, अभी और देखते हैं क्या तो होगा, वो क्या है होगा। उसमें, वो एक सुकता दो रहती वाली है। बात है ठीक उसमें। है। और फिर अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो नहीं ज्यादा नहीं होते। हाँ, ज्यादा स्पॉयलर्स मत देना। Everybody cut कर please। दो। बस ठीक है। अच्छा, आप एक चीज सॉल्व होते देखोगे, फिर आपको लगेगा कि तो हो गया, फिर आप दूसरे पे कंटिन्यू बहुत इजीली हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी, आई होप आप सबको भी बहुत अच्छी लगे। और हाँ, लास्टली एक सवाल और है, क्योंकि आपके पास पेट कैट ऑन स्क्रीन दिखाई गई है, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर कैट पर्सन एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर डॉग पर्सन Oh एंड व्हाई? God. I am both. I was a dog person, मतलब कि डॉग होते थे। अब बॉम्बे में डॉग्स है नहीं, मैंने अडॉप्ट की हुई हैं 2 लैंडी बिल्लियाँ। तो हाँ, जैसे वो थी ना दुबकी थी ना, डुबकी, तो वैसे ही मेरे घर में 2 हैं। तो वो अब कैट भी घर में डॉग है। हाँ, अब मेरे को मना किया था कि कैट नहीं रखनी, मेरे पापा मम्मी ने, पता नहीं क्यों हमारे में करते हैं मना। लेकिन अब मैंने कनेक्शन हुआ उनसे तो मिल गए वॉकी टॉकी। ओके, धैर्य आप? Dog, I think. डॉग बाय? Because people in my family have dogs and I'm like good with them. Good with them. I've never had a pet, no, neither a cat or a dog. So ठीक है, तो आप फैमिली डिसीजन के बेस and दोस्तों के पास dogs हैं and good with them around. बिल्लियों का क्या है, अपने आप साफ कर देती हैं, अपने आप पॉटी कर लेती हैं, अपने आप सब कर लेती हैं। हम जाते हैं तो मैं करके आ भी जाती हैं, उठा भी देती हैं। सेल्फ डिपेंड क्या बोलते हैं, अपने आप करते हैं। Free. तो मैं भी अपना करो, तुम अपना करो। और मेरी दोनों फीमेल कैट्स हैं। लॉट ऑफ मेल एनर्जी ऑलरेडी इन माय हाउस, आई नीडेड सम फेमिनिन एनर्जी, तो 2 बिल्लियों को रखा है मैंने। ओके Very nice. उमेश सर आप? I love both cat and dogs. ओके, कृतिका? आई यूज्ड टू बी अ डॉग पर्सन मच लाइक हिम, पर अब मेरा भी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास कैट्स है, तो अब मुझे वो भी अच्छे लगेंगे। बट आई स्टिल थिंक दैट डॉग्स आर क्यूटर, क्योंकि कैट्स आर टू मच लाइक ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, ये टू मच डॉग्स लाइक जो अनरीजनेबली प्यार करते हैं ना, अनकंडीशनली। कैट्स आर लाइक अस। Cats are like us. मूड पे डिपेंडेंट। हाँ, ओके, डॉग के साथ आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। डॉग के साथ जैसे फॉर एग्जांपल डॉग बैठा है, गलती से ऐसे कर दो, या आई लव इट, करके छोड़ दो। आई लव इट। गलत सुना होगा, गलत सुना होगा। फिर इग्नोर कर दो उसे, फिर उसे दूसरी बार भी लगता है गलत सुना होगा, गलत। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं डॉग्स के साथ। कैट अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है। करेक्ट।
जज करती है बहुत कैट के स्पाइन से बहुत कुछ सीख सकता है एज एन एक्टर। ओके मतलब अगर आपको कैट एनिमल्स के मूवमेंट्स है ना, काफी कैरेक्टर्स मिल सकते हैं आपको अपनी लाइफ में। Okay. तो कैट में ना कुछ है एलिगेंसी, एक क्वीन जैसा एक फील है, कुछ है हर वक्त। तो अगर इतनी दूर से भी छलांग लगाती है तो आवाज नहीं आती है। तो एक उनका जो मूवमेंट है उससे और वो बड़ा- स्पाइडरमैन टाइप लैंड Nimble. हाँ, वो लैंड पूरे ऐसा करती एटीट्यूड है के साथ। हाँ और गलती से अपने ड्रायर चला दिया घर फिर पूरा ऊपर। तो इनकी बिहेवियर्स देखने में बड़ा मजा आता है मुझे जानवरों के। बहुत मजेदार होती है। सेम है, मुझे भी बहुत मजा आता है। एनीवे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहते हो 11/11 को लेकर, अपना मैसेज दे दो। प्लीज वॉच 11/11 On 9th August. ओनली ऑन Z5।